अगर हमें मजबूर किया गया तो इंशाअल्लाह चाबियां गवर्नमेंट को दे देंगे और चैम्बर बंद कर देंगे, तमाम एसोसिएशन बंद कर देंगे। और फिर ये मुतफ़िका तजवीज़ में मियाँ अंजम नसार साहब को, जो सबका FPCCI के सदर भी रहे, मौजूदा लाहौर चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे और इसके अलावा 7 चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके ज़ेर साया तमाम चैम्बर पाकिस्तान के तमाम एसोसिएशन ने इन पे इत्मीनाद का इज़हार किया है और इनको स्पोकमैन और पावर दे दी है कि ये चेयरमैन ऑफ द कमेटी होंगे। गवर्नमेंट से कोई भी मीटिंग होगी वो अंजम नसार साहब खुद करेंगे और अपने बोर्ड टीम को साथ लेंगे और तमाम इलेक्शन के बारे में भी, एक्शन कमेटी के बारे में जितने भी हैं तमाम सदूर, तमाम एसोसिएशन के मेंबर जो दोस्त हैं सदूर हैं वो भी हमारे मेंबर होंगे। इसमें मियाँ साहब का हाथ मजबूत करना होगा और हम सब ने मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि चाबियाँ गवर्नमेंट को दे देंगे अगर ये कानून काला चला तो। मैं हुकूमत पाकिस्तान, स्पेशली सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ट्रेड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये शब खून मारने की कोशिश ना की जाए। आगे ही मुल्क बेशुमार किस्म के प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। अगर आपको इतना शौक़ है शब खून मारने का तो आप भी अपनी असम्बली डिज़ोल्व करें और आप भी इलेक्शन में आ जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम मुतालबा करते हैं आपका भी इलेक्शन ठीक नहीं है, फिर आप भी इलेक्शन में आएँ। इस तरह गलत कानून बनाने से हुकूमतें कामयाब नहीं होती। खुदा करके कुफर टूटा। आर्मी चीफ साहब की मेहरबानी से आपने 343 से $278 पे लाए। 21% आर्मी चीफ की वजह से आपका रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है और आज आप सारा क्रेडिट आपको अगर ले रहे हैं तो मेहरबानी करें इसका क्रेडिट भी इनको जाने दें। इस तरह के कानून ना बनाएं ताकि हम ज़रूर बेजा किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटी को ना यूज़ करें, अपनी पावर्स को कम अज़ कम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलें। अदरवाइज़ हुकूमत तो बादशाहत से होती है, बादशाह बन गए हैं, वज़ीरों के बगैर बादशाह कैसे चलेगी। अगर राया कोई आप नहीं बंदा मानते, 13,000 अरब रुपया देने वालों को अगर आप इज़्ज़त नहीं देते तो आप किसको देते हैं? आप खुद तो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दें, तो आप जो इलेक्टेड बॉडी है उसको तो इज़्ज़त देना आपको समझ नहीं आ रही। मेहरबानी फरमाएं इस पर कानून साजी में शफाफियत करें। अदरवाइज़ कारोबारी तबका पूरा 25 करोड़ की आबादी आपकी तरफ देख रही है कि कारोबारी लोगों को आज आपने अपने दौर में ये काली पट्टियाँ बनवा के ये अच्छा सबूत नहीं हुआ। इससे बेहतर था कि आप मुशावरत कर लेते तो कम अज़ कम ये आज का दिन हमें ना देखना पड़ता। ये रात के अंधेरे में जो शब खून मारा गया है ये खून इस तरह नहीं बहने देंगे हम। मैं जी लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट मियां मुशाद साहब का और तमाम जो पंजाब के चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज़ के प्रेसिडेंट्स और उनके नुमाइंदे जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बेसिकली देखें जी, ये बग़ैर स्टेक होल्डर्स के कोई भी कवानीन जब आप लागू करते हैं और तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ होती हैं और ये ट्रेड लॉज जो हैं, रूल्स जो हैं, ये कहीं खड़े ही नहीं हो रहे। ये इसमें 2-3 दफ़ा तब्दीली आई है और जब भी ये तब्दीली की जाती है बग़ैर कंसल्टेशन की जाती है। तो मैं इस चीज़ को पूरे पंजाब की चैम्बर्स और एसोसिएशन ने रद्द किया है। आपने देखा इसी वजह से हमने तमाम दोस्तों ने काली पट्टियाँ भी पहनी हुई हैं, वो एक एहतजाज की एक अलामत है। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। जिन पर ये आप कानून लागू करना चाह रहे हैं उनको जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे तो ये हर चीज़ें बेमज़ा होंगी और बिज़नेस कम्युनिटी इसको कतन नहीं मानेगी। इसको हाउस में भी मुस्तरद किया और आज जहाँ सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त यहाँ चले भी गए हैं बवक्त मजबूरी उन्होंने कि उनकी अपनी असाइनमेंट्स हैं आगे। तो ये आज एक कमेटी बनी है, उसमें कुछ चैम्बर्स के प्रेसिडेंट साहबान को उसमें शामिल किया गया और कुछ एसोसिएशंस के जो है प्रेसिडेंट साहबान को शामिल किया गया है ताकि एक कमेटी, एक्शन कमेटी जो है ये हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के जो मामलात हैं इसको आगे लेके चले और मुतलका जो जहाँ जिस फोरम पर भी जाके
बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी की जा सकती है वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो मैं सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो इस सारी प्रोसेस के अंदर शामिल हुए, अपना उन्होंने व्यू पॉइंट दिया। और देखें, एक तरफ तो ये पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे सितंबर में, उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये 2 साल के इलेक्शंस हो रहे हैं और 2 साल की टर्म होगी। अब ये जो नई अमेंडमेंट की गई है इसमें कोई फ़र्क कुछ नहीं है, आइंदा भी 2 साल के इलेक्शन होने हैं, लेकिन कहते हैं फ्रेश इलेक्शन कराएं। तो इसका क्या मकसद है? उस वक्त भी तो DGTO साहब ने हमें लिख के दिया था कि ये जो आपके इलेक्शन हैं 2 साल के लिए हैं, तो 2 साल के लिए आपने पब्लिक से, अपने बिजनेस कम्युनिटी से आपने मैंडेट लिया और अब इन बिटवीन आप दोबारा इस एक नई तरमीम ले आए हैं। तो ये आए दिन अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम ना सही मायने में चैम्बर की और बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सकेंगे। देखिए, अभी बजट के दिन है, इन दिनों बजाय कि बजट की बात होती, टैक्सेशन की बात होती कि कौन से कवानीन लाने हैं, क्या क्या तरमीमें करनी है, हमें एक नए धंधे में डाल दिया गया कि जनाब फ्रेश इलेक्शन। तो ये इलेक्शन को एक मजाक ना बनाएं, उसकी वजह है कि देखिए उसमें बड़ा एनर्जीज लगती हैं, उसमें बहुत फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं। तो हर वक्त अगर आप इस तरह ही लोगों को मुश्किल में डाले रखेंगे तो वो यकीनन बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये कोई बात मुनासिब नहीं है। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूज़र शाद, चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर सहगल साहब और दीगर इसी काबीना के अरकान और चेयरमैन प्याफ मियां अंजुम नसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें पंजाब भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स ने शिरकत की है, एसोसिएशन के लीडर्स ने शिरकत की है। मियाँ साहब से हम जानते हैं आज की इस प्रेस का रद्द-ए-अमल किस हद तक देख रहे हैं। मियाँ साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हद तक फ्रूटफुल साबित होगी? बहुत शुक्रिया जी। जो इलेक्टेड होते हैं ना जी, वो हर वक्त इलेक्शन में होते हैं। आज की डेट तक 11,000 से ज़्यादा शख्स मेरे से हाथ मिला चुके हैं। अगर हम सेलेक्टेड होते ना तो यहाँ अल्लाह ना करे यहाँ पे हू का आलम होता है। आप देख रहे हैं आज पूरे पंजाब की चैम्बरों ने और तमाम पंजाब की जो DGTO से रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, उन्होंने यहाँ शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि मियाँ अंजुम नसार ग्रुप, जो कि PPP अलाइंस के भी चेयरमैन हैं, आज मुतफ़िका तौर पे तमाम पंजाब के चैम्बर और DGTO की रजिस्टर्ड बॉडीज़ ने उन्हें अपना स्पोकमैन, चेयरमैन बना दिया है। अगर ऐसा कोई बात होती तो कोई ना कोई बंदा तो खड़ा होता उनके मुकाबले पे। बात यह है कि हम हर वक्त इलेक्शन में हैं। हम एक लाशों को कंधों पे उठा के चलते रहे हैं। पहले मेरी ड्यूरिंग स्पीच भी यही बात होती थी कि अंजुम नसार को दुआएं दें, जिसने उस शख्स को सदर बना दिया जिसको सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने कमरे से निकाल दिया था। तो अब वो शख्स क्या पीपल्स पार्टी में रहने से ये तो नहीं कि कानून बदल देगा। उन्हें कुदरत है, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। नाउ मेरे चेयरमैन पार्टी मियाँ फ़हीमुर सहगल साहब हैं, प्लीज़ इनसे बात करें। मियाँ साहब, चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब कह गए हैं गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। गिरती हुई दीवारों को आपका दिया हुआ धक्का इनको बहा ले जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज की जो मीटिंग के हवाले से पाकिस्तान के मेजर चैम्बर्स, जिसमें कराची चैम्बर की रिप्रेजेंटेशन थी और पंजाब के सारे चैम्बर्स एसोसिएशंस यहाँ मौजूद थे, उनका मुत्तफ़िका फ़ैसला ये है कि हम इस कानून को टोटली रिजेक्ट करते हैं। और अगर ये कानून आपने बनाना है तो बिज़नेस कम्युनिटी जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लें और इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो करें, वो इफ़ेक्टिव भी होंगी और देरपा भी होंगी। दूसरी बात रह गई इलेक्शन के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बड़ी अच्छी बात की कि इसके पस पर्दा जो अवामिल हैं उनको भी डिस्कस होना चाहिए, उनको चेहरों को भी बेनकाब होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये चैम्बर जो एसोसिएशन के जब इलेक्शन हुए हैं तो आने वाले जो फेडरेशन के इलेक्शन में उनको ये महसूस हुआ कि ये पॉलिटिकल सेटअप जो बना है ये उनकी फेवर में नहीं जा रहा और वो बिसात शतरंज की बेची हुई थी उसको उन्होंने बिखेर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें किसी की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। और कुछ दोस्त मेरे से सवाल कर रहे थे, आप चूँकि इस मीटिंग में हैं तो शायद आपने अगला प्रेसिडेंट बनना था इस वजह से। दिस इज़ नॉट अबाउट द प्रेसिडेंटशिप, दिस इज़ अबाउट द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
ये जो है ये मकसद आज का हमारा एहतजाज है किसी सीट के हवाले से नहीं है, ये डिग्निटी जो इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त व एहतराम है ये उसके लिए है। इसी तरह यक जुम्बिश कलम से अगर आप चीज़ों को वो आतिश ने कहा था कि आतिश को अपने दिल पे वल्लाह ये इख्तियार शब मोम कर दिया, सहर आहन बना लिया। कानून ऐसे नहीं बनते, लेजिस्लेशन ऐसे नहीं होती, असम्बलियों में बहस होती है, स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत होती है। तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए। और मेरा एक सवाल है, क्या हमारे माशी हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इन हालात में फिर एक बिज़नेस कम्युनिटी को उस प्रोसेस से गुजारा जाए? हम लोग तो आए थे बहुत सारी अपना एक अज़म लेकर और बहुत सारी जो है अपने वो रिफॉर्म्स इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कैसी की जाएँ, ये सारी चीज़ें हम लेके आए थे। बिज़नेस कम्युनिटी का 2 साल के लिए मैंडेट लेके आए हुए हैं ताकि हम अपने मुल्क की इकानमी को ठीक करें और अपने मुल्क के लोगों की इकानमी को ठीक करें। इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी, तकद्दुस, एहतराम अपनी जगह, मैंडेट भी तो दिया है लाहौर बर की बिजनेस कम्युनिटी ने और दूसरे चैम्बर्स की इलेक्टेड बॉडीज़ को भी। 2 साल का टेन्योर, 1 साल का, एक ही साल के लिए ये फैसला है, ये मुतनाज़ा फैसला नहीं है? जी ऑफ कोर्स ये इतना एक मुतनाज़ है कि पूरे जितने भी चैम्बर्स हैं और जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो इनको कंडेम कर रही हैं। और जो लोग पहले खुशी का इज़हार कर रहे थे इसी हवाले से, वो आज उन्होंने देखा कि ये चीज़ हमारे ख़िलाफ़ जा रही है, तो वो भी आज इसी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि अगर उनको एहसास हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह मिलजुल के, क्योंकि हमारा मकसद कोई ज़ाती नहीं है यहाँ पे, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना, और यही मकसद और अज़म लेके हम आए हैं। जी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहद अमीन मलक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, PPP अलायंस की इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एक कैंपेन नहीं थी, तहरीक थी। उस तहरीक में भी पेपर एसोसिएशन और आपकी पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ा भरपूर साथ दिया। मियां अंजुम निसार एक और तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपका रोल किस तरह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गवर्नमेंट ने ये जो फ़ैसला किया है हम इसको कंडेम करते हैं, और जो भी पॉलिसीज़ बनानी हो अगर वो स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेके बनाएं तो ना कोई एहतजाज हो, ना कोई हड़ताल हो, ना लोग जो हैं सड़कों पे आएँ, ना धरना हो। तो अगर वो स्टेक होल्डर्स को, बिज़नेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। तो हम लोग तो आजकल बजट प्रपोजल्स पे काम कर रहे थे, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए रिफॉर्म्स पे काम कर रहे थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए काम कर रहे थे कि गवर्नमेंट इस तरफ आए और ये सारे मामलात किए जाएं। जैसे चाइना में है कि जिस तरह उनकी कंटिन्यूटी और पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनकी आज देख लें कि वो दुनिया की इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ भी इकोनॉमी और ये चीज़ें जो हैं पॉलिसीज़ में तसलसल हो, देखिए 5 साल बाद नए इलेक्शन आते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसीज़ अगर इकोनॉमी की ना चेंज हो तो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। आप देखेंगे अगले आने वाले 5 सालों में बहुत बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये जो इन्होंने काला कानून लाए हैं तो हम इसको कंडेम करते हैं। और मियां अंजुम निसार की क़यादत में हम यही, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कल भी एक इजलास हुआ है, तो हम उनको भी यही कहेंगे कि वो मियां अंजुम निसार की क़यादत में इकट्ठे हो जाएँ और इस मामले को हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह अपना मुतालबा मनवा के रहेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन इनकलाब ग्रुप अजीम कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में PPP अलायंस का हिस्सा थे और बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने इलेक्शन में अपना रोल प्ले किया। क्या कहना चाहेंगे कसूरी साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर, एसोसिएशन और फेडरेशन में जिस तरह से एहतजाज किया गया है, और एक हमारे कोलीग ने यह कहा कि काला कानून, तो मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान जो हमारे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों को चाहिए कि इन दोनों को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी 5 साल टेन्योर पूरा नहीं किया। और ये एक्सरसाइज जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर करना जा रहे हैं, ये अपनी एक्सरसाइज ताजरों के ऊपर ना आजमाएं ताकि मुल्क को चलने दें, मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाबा प्याफ मोहम्मद अली मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत और अमली सियासत का भी आपका वसी तीन तजर्बा है। बिजनेस कम्युनिटी आज के इस तरमीमी मुतनाज़ एक्ट करार दे रही है, काला कानून कह रही है, तहरीक मियाँ अंजुम निसार की क़यादत में शुरू होने जा रही है। किस हद तक कामयाबी देख रहे हैं आप अपने मुतालबात की? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो तरमीम हुई है, जो नया एक्ट गवर्नमेंट लेके आई है, ये तो अभी तक किसी को समझ नहीं आई एपरेंटली बज़ाहिर तौर पे कि ये क्यों तरमीम की है, किसने करवाई है। आज जो लाहौर चैम्बर में तकरीबन 25 चैम्बर्स पंजाब के
और 102 के करीब एसोसिएशंस थी, उनका ये मुतवक्का आज ये फ़ैसला था कि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर ही जो हमारी काली भेड़ें हैं, जो कि अभी मगरमच्छ के आंसू लेके और वो अभी दोबारा इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, एक तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और हुकूमत से ये मुतालबा किया जाएगा, पुरज़ोर मुतालबा कि ये तरमीम तमाम वापस ली जाए और किसी चैम्बर, किसी एसोसिएशन, चाहे वो शमाल एसोसिएशन हो, चाहे वो किसी सेक्टर एसोसिएशन हो, शमाल चैम्बर हो, कोई ट्रेड बॉडी पाकिस्तान की इस साल दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, नया तैयार होंगे। अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती की जो कानून पास किया है बगैर किसी मुशावरत के, तो फिर फैसला किया गया है कि तमाम जो चैम्बर्स एसोसिएशन के दफातर को ताले लगा के चाबियाँ हुकूमत को देंगे कि वो खुद ही फिर ये चैम्बर चला ले, क्योंकि ये एक मजाक है कि आप 6 माह के बाद ही कहें कि दोबारा इलेक्शन करें बगैर किसी वजह के। तो मैं समझता हूँ ये एक आज बड़ा अच्छा सेशन रहा है लाहौर चैम्बर में, और अबूज़र शाह साहब ने बड़ी मेहनत की, खालिद उस्मान साहब ने, शाह नज़ीर साहब ने, और मियां अंजुम नसार की सरबराही में एक हाई पावर चैम्बर्स एसोसिएशन कमेटी में तश्कील दी गई है, जो कि हुकूमत से रब्ता करेगी और इसके मूवमेंट को शक्ल की लेके चलेंगे, ताकि जो एक काला कानून पास हो चुका है, किसी ने भी पास कराया है, इसको रिवर्ट किया जाए, वरना बिजनेस कमेटी में बहुत पैनिक फैला हुआ है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज चेयरमैन PPP अलायंस मियां अंजुम नसार की क़यादत में एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मुतनाज़िया तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ बिजनेस कमेटी ने अदम एतमाद का इजहार किया है। लाहौर समेत पंजाब भर से बिजनेस कम्यूनिटी से लीडरशिप और एसोसिएशंस के स्टेक होल्डर्स ने भरपूर शिरकत की है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी भी जहाँ पर शामिल थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब भर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडरशिप मौजूद थी। आज ये ऐलान किया गया है बिजनेस कम्यूनिटी इस मुतनाज़िया तरमीमी एक्ट को काला कानून करार देती है और इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएगी और मियां अंजुम नसार की क़यादत में इस तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करवाएगी। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।